बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम जितनी भी अमन की बात करते रहें, लेकिन ये बात हक और सच है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग होनी है, क्योंकि इसका जिक्र इस्लाम में भी ग़ज़वा-ए हिंद के नाम से आया है। और अब कुछ कश्मीर की वजह से हालात भी ऐसे हैं कि जंग तो होने ही वाली है। आज हम इंडिया और पाकिस्तान के एक एक हथियार का मौज़ाना करेंगे और देखेंगे कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है तो कौन जीतेगा। नाज़रीन, इंडिया के ऐसे हथियार की भी बात करेंगे जो इंडिया तो हर रोज इस तरह का हथियार बना सकता है, लेकिन पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम भी मिलकर सारी जिंदगी मेहनत भी करे तो भी नहीं बना सकती। नाज़रीन, गुस्सा मत करें, पहले इस हथियार को देखें, उसके बाद आप पाकिस्तानी होते हुए भी कहेंगे कि हम ये हथियार नहीं बना सकते। इंडिया हमसे आगे है। नाज़रीन, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब और बेल के आइकन को भी दबा दें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं दोनों ममालिक के ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में। नंबर 1, DRDO रुस्तम। ये इंडिया का बगैर पायलट के चलने वाला ड्रोन है। इस ड्रोन को इंडिया की एक सरकारी एजेंसी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। इंडिया के पास DRDO रुस्तम सीरीज के 2 ड्रोन हैं, रुस्तम 1 और रुस्तम 2। ये ड्रोन 95 किलोग्राम का पेलोड उठाकर 26,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये ड्रोन 1 घंटे के अंदर 150 किलोमीटर की स्पीड से फासला तय करने की सलाहियत रखता है। नंबर 2, नेस्कॉम बोराक। नाज़रीन, पाकिस्तान ने 9 मई 2009 में नेस्कॉम बोराक ड्रोन बनाया। बोराक ड्रोन बनाते ही पाकिस्तान दुनिया का 5वां ऐसा मुल्क बन गया जिसके पास अपना खुद साख्ता ड्रोन है। पाकिस्तानी फौज ने इस ड्रोन को पहली बार दिसंबर 2015 को लाइव मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया। ये ड्रोन बगैर पायलट के काम करता है। इस ड्रोन की खास बात यह है कि ये ड्रोन बगैर रुके 52 घंटे तक हवा से हवा में और हवा से जमीन में मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखता है, जिसकी वजह से ये ड्रोन इंडिया के ड्रोन से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन जाता है। अब हम बात करेंगे दोनों मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में। नंबर 1, रा इंडिया की खुफिया एजेंसी है जो कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का मुखफ़फ़ है। ये एजेंसी दुनिया की ताकतवर तरीन एजेंसीज में नंबर 8 पर आती है। इस एजेंसी को 15 सितंबर 1968 में बनाया गया था। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इस एजेंसी के चीफ ऑफ स्टाफ अनिल दसमाना हैं। इंडिया में न्यूक्लियर मिसाइलों से लेकर इंडिया की हुकूमत तक को रा कंट्रोल करती है। ये एजेंसी न्यूक्लियर मिसाइलों की हिफाजत तो करती है, लेकिन सोकर, क्योंकि आपने इमरान खान की तकरीर में सुना होगा कि इमरान खान कह रहे थे कि इंडिया हम पर मिसाइलों से हमला करने वाला था और पाकिस्तान की कई न्यूज चैनल पर 6 टारगेट पर मिसाइल फेंकने की भी बात होती रही और बाद में इन मिसाइलों को डिफ्यूज कर दिया गया। मतलब ये कि इंडिया के अंदर यानी घर में घुसकर इंडिया के मिसाइलों की इंफॉर्मेशन कौन लेकर आया, किसने बताया कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। यानी ये रा की कमजोरी है। रा के एजेंट आए रोज पकड़े जाते हैं, जिसकी मिसाल कुलभूषण यादव है। नंबर 2, ISI पाकिस्तान की शान है। ISI दुनिया की ताकतवर तीन एजेंसीज में नंबर 1 पर आती है। ये वाहिद ऐसी एजेंसी है जिसके एजेंट में आज तक किसी ने खुदकुशी नहीं की। ये दुनिया की वाहिद ऐसी एजेंसी है जिसका आज तक कोई एजेंट पकड़ा नहीं गया। दुनिया में ISI का नाम इस तरह चलता है कि अगर कोई बच्चा भी रो रहा हो तो उसकी माँ उसको चुप कराने के लिए कहती है, बेटा चुप कर जाओ वरना ISI वाले आ जाएंगे। ISI की बुनियाद आज से 71 साल पहले 1 जनवरी 1948 में रखी गई। ISI का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद पाकिस्तान में है। इस वक्त इस एजेंसी के चीफ ऑफ स्टाफ आसम मुनीर हैं। ISI की कामयाबी ये है कि उन्होंने कई मुल्कों की एजेंसीज के एजेंट पकड़े हुए हैं, जिनमें बड़े नाम रेमंड ड्यूस और कुलभूषण यादव है। ISI का बैक वक्त दुनिया की 10 खुफिया एजेंसियों से लड़ती है। ये है ISI की असल क्वालिटी, जिसकी वजह से हमें दुनिया का नंबर 1 टाइटल मिला है। पाकिस्तान को तोड़ने के लिए रा, मोसाद, ब्लैक वाटर, CIA, दाइश, तहरीके तालिबान, KBG समेत दुनिया की कई एजेंसियां और ग्रुप्स हैं जो हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रहे हैं, मगर सब मिलकर
सब एक होकर ट्रेनिंग प्लान करने के बावजूद पाकिस्तान को तबाह नहीं कर सके। CIA सारी दुनिया गया, मिस्र बर्बाद, इराक बर्बाद, लीबिया बर्बाद, ट्यूनिस बर्बाद, शाम के अंदर तो इतनी तबाही हुई कि कुछ बचा ही नहीं, मगर पाकिस्तान में 10 खुफिया एजेंसियां मिल गईं। फिर भी पाकिस्तान सलामत है, इसलिए ही तो ये पाकिस्तान से डरते हैं। इसलिए तो इंडिया वाले भी अपने मुंह से कहते हैं कि ISI दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। आपको फख्र होना चाहिए कि आपके गुमनाम हीरोज दुनिया के बेहतरीन लोग हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी में तो पाकिस्तान इंडिया से बल्कि पूरी दुनिया से आगे है। नाजरीन, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान फजाइया और इंडिया की फजाइया के बारे में। इंडिया के पास इस वक्त 2082 एयरक्राफ्ट हैं, जो इसे सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट रखने वाले मुमालिक में नंबर 4 पर लाता है, जबकि पाकिस्तान के पास 1342 एयरक्राफ्ट हैं, जो इसे दुनिया के सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट रखने वाले मुमालिक में नंबर 7 पर लाता है। यहाँ हम सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के दो बड़े एयरक्राफ्ट का मौजाना करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के मिकोयान MiG-29 के बारे में। ये 2 इंजन और 1 सीट पर मुश्तमिल त्यारा 1 घंटे के अंदर 2445 किलोमीटर की स्पीड पर सफर करने की सलाहियत रखता है। इस एयरक्राफ्ट को इंडिया ने सोवियत यूनियन से खरीदा है। इस जेट की खास बात यह है कि ये 17 किलोमीटर की हाइट तक जाकर फाइट कर सकता है। ये जेट 30 मिलीमीटर की रेंज कैनन रखता है और साथ ही मीडियम रेंज का रडार भी, जो मिसाइल सिस्टम को चलाता है। इंडिया के पास इनकी तादाद 70 है, जिनमें से 2 कम हो गए हैं, जो कि पाकिस्तान ने पिछले ही दिनों में मार गिराए हैं। मिकोयान MiG-29 के मुकाबले में आता है पाकिस्तान का F-16 फाइटर फाल्कन एयरक्राफ्ट। ये जेट पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा है। ये जेट 1 घंटे के अंदर 2200 किलोमीटर की स्पीड से सफर करने की सलाहियत रखता है। ये एयरक्राफ्ट 19,200 किलोग्राम का पेलोड उठाकर टेक ऑफ करने की सलाहियत रखता है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर हवा से हवा में फायर करने के लिए 7 मिसाइल मौजूद हैं, जबकि हवा से जमीन पर फायर करने के लिए भी 3 मिसाइल मौजूद हैं, और इसके अंदर 2 एंटी शिप मिसाइल भी मौजूद होते हैं। नंबर 2 पर आता है इंडिया का सुकोई 30 MKI एयरक्राफ्ट। ये 2 सीटों पर मुश्तमिल फाइटर एयरक्राफ्ट रूसिया ने इंडिया को फरोख्त किए हैं। इसकी सलाहियत ये है कि ये मीडियम रेंज के मिसाइल को हवा से हवा में फायर करने की सलाहियत रखता है। ये जेट 1 घंटे के अंदर 2500 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखता है। इस वक्त इंडिया के पास इनकी तादाद 220 है और 252 इंडिया ने और ऑर्डर पर दिए हुए हैं। सुकोई 30 MKI के मुकाबले में आता है पाकिस्तान का JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट। JF-17 थंडर एक जदीद और वजन में हल्का जहाज है। ये जेट चाहे बारिश हो या बादल हो, दिन हो या रात हो, हर कंडीशन में उड़कर हमला करने की सलाहियत रखता है। ये जेट चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है। ये जेट 1 घंटे के अंदर 3200 किलोमीटर की स्पीड पर सफर करने की सलाहियत रखता है, जो इसे इंडिया के तमाम एयरक्राफ्ट पर बर्तरी दिलाता है। पाकिस्तान के पास इन त्यारों की तादाद 102 है और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स में भी इंडिया से आगे है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये कुछ दिन पहले पूरी दुनिया ने देखा, जब हमारे हीरो हसन सिद्दीकी ने JF-17 थंडर पर बैठकर इंडिया के 2 जहाज मार गिराए। इंडिया के पास 520 जंगी हवाई जहाज हैं। इसके अलावा इंडिया के पास 690 अटैक करने वाले एयरक्राफ्ट, फौजियों और जहाज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए इंडिया के पास 248 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। इंडिया के पास फौजियों को ट्रेनिंग देने के लिए 360 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। इंडिया के पास टोटल 652 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। जबकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास 348 फाइटर एयरक्राफ्ट, 438 अटैक करने वाले एयरक्राफ्ट, 51 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 500 ट्रेनर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास टोटल 322 हेलीकॉप्टर हैं और अगर तादाद के लिहाज से देखें तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है, लेकिन अगर क्वालिटी के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान इंडिया से आगे है। और आप ये तो जानते होंगे कि जंग में तादाद नहीं बल्कि क्वालिटी देखी जाती है। मिसाल देकर समझाता हूँ, जंगे बदर का वाकया याद करो, जब हम सिर्फ 300 प्लस थे और काफिर हजारों में थे। काफिरों की तादाद ज्यादा थी,
लेकिन क्वालिटी मुसलमानों की ज़्यादा थी। मुसलमानों के अंदर जज्बा ईमानी था जो कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की और पाकिस्तान की आर्मी में है, और हमें यकीन है कि आज भी तुम तादाद में ज़्यादा भी हुए तो हमारी क्वालिटी तुम्हें मात दे देगी। इंडिया के पास इस वक्त 4184 टैंक मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2200 हैं। इंडिया के पास 2815 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 3665 हैं। इंडिया के पास 200 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 430 हैं। इंडिया के पास 4060 टॉयड आर्टिलरी हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 1226 हैं। इंडिया के पास 256 रॉकेट प्रोजेक्टर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 150 हैं। इंडिया के पास 13 फ्राइगेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 9 हैं। इंडिया के पास 16 सबमरीन हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 8 हैं। इंडिया के पास 139 पेट्रोल वेसल्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 11 हैं। इंडिया के पास जहाज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए 12 बंदरगाहें हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 4 बंदरगाहें हैं। इंडिया के पास इस वक्त 346 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहां पर जहाज़ों की आमदोरफ्त हो सकती है, जबकि पाकिस्तान के पास 151 हैं। इंडिया का डिफेंस बजट $55 मिलियन है, जबकि पाकिस्तान का डिफेंस बजट सिर्फ $7 बिलियन है। फिर भी पाकिस्तान की आर्मी ने इंडिया को कई बार मात दी है। इंडिया के पास इस वक्त 110 से 120 तक न्यूक्लियर मिसाइल मौजूद हैं, जो इंडिया को ताकतवर तरीन न्यूक्लियर मिसाइल रखने वाले ममालिक में नंबर 7 पर लाता है, जबकि पाकिस्तान के पास 140 से लेकर 150 तक न्यूक्लियर मिसाइल मौजूद हैं, जो पाकिस्तान को ताकतवर तरीन न्यूक्लियर मिसाइल रखने वाले ममालिक में नंबर 6 पर लाता है। हम यहाँ पर सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के 3 मिसाइलों का कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले आता है इंडिया का अग्नि 2 मिसाइल। इस मिसाइल को इंडिया ने फरवरी 2018 में टेस्ट किया था। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो 1 टन का वजन उठाकर 2000 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने की सलाहियत रखता है। अग्नि 2 के मुकाबले में आता है पाकिस्तान का अबाबील मिसाइल। ये मिसाइल 2200 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने की सलाहियत रखता है। नंबर 2 पर आता है इंडिया का अग्नि 3 मिसाइल। इंडिया ने इस मिसाइल को अप्रैल 2017 में टेस्ट किया था। ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो 1.5 टन का वजन उठाकर 3000 किलोमीटर तक की रेंज तक हमला करने की सलाहियत रखता है। अग्नि 3 के मुकाबले में आता है पाकिस्तान का शाहीन 2 मिसाइल। पाकिस्तान का ये मिसाइल 2500 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने की सलाहियत रखता है। नंबर 3 पर आता है अग्नि 5। इस मिसाइल को दिसंबर 2018 में टेस्ट किया गया था। ये मिसाइल 1000 किलोग्राम का वजन उठाकर 3200 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने की सलाहियत रखता है। अग्नि 5 के मुकाबले में आता है पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल। इस मिसाइल की असल रेंज के बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल ने बताया ही नहीं, जबकि लोगों की कियास आराइयां हैं। कुछ कहते हैं कि ये मिसाइल 2700 किलोमीटर की रेंज रखता है, जबकि बहुत ज्यादा लोगों का ये यकीन है कि शाहीन 3 की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर है। आपको बता दें कि शाहीन 3 की असल रेंज के बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन हम ना तो 2700 रखते हैं और ना 8000 रखते हैं। हम 5000 किलोमीटर की रेंज रखते हैं। जो भी हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी इंडिया से आगे है। अब तक जो भी बताया उसमें तो पाकिस्तान इंडिया से आगे है, लेकिन अब जिस हथियार के बारे में बात करूंगा उसमें इंडिया हमसे आगे है, और वो हथियार है इंडिया की फास्टकारी। यानी इंडिया की सिर्फ 2 हीरोइन सनी लियोन और कैटरीना कैफ पाकिस्तान की इंटरनेट चलाने वाली आधी आबादी पर मुसल्लत हैं। हमारी पाकिस्तानी ऐसी कौम है जो इंडिया के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सनी लियोन और कैटरीना कैफ की वो वाली वीडियो के बारे में सर्च करते हैं, और फिर इनकी इन वीडियो को देखने के बाद किसी और ही दुनिया में खो जाते हैं। नाज़रीन, हमारी आपसे अपील है कि आप इंटरनेट पर इस तरह की वीडियोस के बारे में सर्च ना किया करें। आप अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हैं और साथ ही पाकिस्तान को बदनाम करवा रहे हैं। अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो कुछ अर्सा सब्र करें, जंग होने वाली है। इंशाअल्लाह हमारे फौजी इन दोनों को बांदी बना कर लाएंगे, फिर इनके साथ क्रिकेट खेलना। नाज़रीन, आप किस मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं नीचे कमेंट में अपने मुल्क से प्यार का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और ये मैं आप पर ही छोड़ता हूँ कि अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग हुई
تو کون جیتے گا؟ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔